नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने वाले मेरे सम्मानित साथियों, मैं कवि अंजनी कुमार स्वतंत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम का मंगलाचरण लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मंगलाचरण कालिदास कृत मेघदूत का बड़ा ही उत्तम है। तो मैं इस मंगलाचरण का पहले मूल पाठ करूँगा, इसका अर्थ बताऊंगा, फिर इस मंगलाचरण पर मैंने एक छंद लिखा है, उस छंद को पढ़ूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेघदूत का मंगलाचरण बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महाकवि कालिदास रस सिद्ध कवि हैं, महाकवि हैं, विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। इनके पहले जो हुए आदिकवि वाल्मीकि, आदिकवि वाल्मीकि के बाद महाकवि वेदव्यास जी हुए, और उनके बाद इन दोनों संस्कृत के कवियों के बाद कालिदास को महत्व मिला, और इन तीनों महाकवियों का अनुसरण बाद के सभी कवियों ने किया। चलिए मैं मेघदूत का मंगलाचरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मंदाक्रांता छंद है, और जो ग्रंथकार होता है वो अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो मेघदूत का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है, जिसमें कथा पहले ही श्लोक से मंगलाचरण से ही शुरू हो जाए, वह वस्तु निर्देशात्मक है। आपके सामने यह मंगलाचरण प्रस्तुत है। मंदाक्रांता छंद में 4 वर्ण, 6 वर्ण, 7 वर्ण पर यति होती है। प्रत्येक चरण में जो चरणांत होता है, पदांत होता है, वो 17 वर्णों का होता है। वर्णिक छंद है। 4, फिर 6, फिर 7 वर्णों पर यति होती है। पढ़ने की कोशिश करता हूं। विरह गीत है। विरह वेदना में कैसे पढ़ा जाता है। एक बात और बता दूं कि यह खंड काव्य है। मेघ बादल को दूत बनाया गया है। कालिदास ने विरह गीत लिखा है, इसलिए इसको गीत काव्य भी कहते हैं। अगर विकल्प में खंड काव्य नहीं है, गीत काव्य है, तो गीत काव्य सही लिखिएगा, और वास्तव में यह खंड काव्य है। पढ़ता हूं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा, कश्चित् कांता विरह गुरुणा, स्वाधिकारा प्रमत्तः, स्वाधिकारा प्रमत्तः, सापेनास्तं गमित महिमा, सापे नास्तं गमित महिमा, वर्ष भोगेण भरतुः, सापे नास्तं गमित महिमा, वर्ष भोगेण भरतुः, यच्छश्चक्रे जनक तनया, यच्छश्चक्रे जनक तनया, स्नान पुण्योदकेषु, स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु, रामगिर्याश्रमेषु। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पहले कश्चित का अर्थ है कोई, कांता का अर्थ है विशेष रूप से प्रिय पत्नी, विशेष रूप से प्रिय भार्या, कांता प्रियतमा। विरह का अर्थ है बिछुड़ना, और गुरुणा का अर्थ है, यहाँ गुरुणा का अर्थ है कि अत्यधिक दुखदाई विरह। विरह गुरुणा, ऐसा विरह जो विरह दुःसह हो, बहुत कठिनाई से सहन करने योग्य हो।
स्वाधिकारात प्रमत्तः, स्वाधिकारात अपने, अधिकारात का आशय यहाँ कार्य से है, अपने कार्य से, प्रमत्तः का अर्थ है सावधानी, असावधानी, अपने कार्य से असावधान, सापेन का अर्थ है साप के द्वारा, अस्तम गमित महिमा, अस्त नष्ट हो गई है, गमित चली गई है, महिमा महिमा जिसकी नष्ट हो गई है जिसकी महिमा, अस्तंग गमित महिमा नष्ट महिमा वाला, वर्ष भोगेण एक वर्ष तक भोगने वाले, भर्तु स्वामी, यच्छा यच्छ चक्रे करता था, जनक तनया जनक पुत्री, स्नान पूर्ण उदकेशु, गुण संधि पूर्ण धन उदकेशु, जनक तनया जनक पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले, स्निग्धत छाया तरुसु बस्तिम, स्निग्धत छाया, स्निग्धत छाया का आशय है घनी छाया, तरुसु का अर्थ है वृक्षों से युक्त, स्निग्धत छाया तरुसु घने वृक्षों से युक्त, बस्तिम माने बस्तिम का अर्थ है निवास, राम गिरियाश्रमेशु यण संधि है राम गिरिधन आश्रमेशु, राम गिरि पर्वतों के आश्रमों में, राम गिरि के आश्रमों में निवास करता था। तो यहाँ दो पद हैं जो ऊपर के उसमें विशेषण बताया गया है यक्ष का, और नीचे के जो दो पद हैं जनक तनया से लेकर के राम गिरियाश्रमेश तक, यहाँ तक जो पद हैं वो जिस स्थान पर यक्ष रहता था उसका विशेषण बताया गया है, उस रामगिरी आश्रम का विशेषण बताया गया है, और ऊपर विशेषण बताया गया है यक्ष का। चलिए देखते हैं अन्वय। स्वाधिकारात, यहीं से अन्वय होगा, स्वाधिकारात प्रमत्तः, अपने कार्य से असावधान। यहाँ कवि ने साप का कारण यक्ष द्वारा अपने कार्य से असावधानी करना बताया है, परंतु किस प्रकार के कार्य में असावधानी की थी यह नहीं बताया है। इस विषय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं। ब्रह्म पुराण में साप का कारण स्वामी की पूजा के लिए फूलों का न लाना बताया गया है। इसी तरह से भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपनी कल्पनाएं की हैं। कुछ ने कहा है कि अपने प्रियतमा की रत क्रीड़ा में रत हो गया था, लीन हो गया था, इसलिए उस कार्य में असावधानी हो गई। फिर अगला है कि कांता विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा, कांता प्रिया, विशेष रूप से प्रिया, प्रिया के विरह से दुस्सह, गुरुणा, गुरुणा मतलब बहुत कठोर कष्ट, बहुत भारी कष्ट, गुरुणा, गुरुणा शब्द महानता का प्रतीक है। विरह गुरुणा, विरह से दुस्सह, दुस्सह बड़ा ही कठोर असहनीय, ऐसा विरह, ऐसी पीड़ा। तो प्रिया के विरह से दुस्सह। फिर है अन्वय, वर्ष भोगेण, एक वर्ष तक भोगने वाला, भर्तु स्वामी के, सापेन साप से, अस्तम गमित महिमा, नष्ट महिमा वाला, कश्चित यच्छा, ऊपर का पहला शब्द कश्चित यच्छा, कोई यच्छ, यहाँ तक यच्छ का विशेषण है, कोई यच्छ। फिर है जनक तनया स्नान पुंडोदकेशु, जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले। अच्छा, उस पर्वत पर राम जी भी रहे थे, लेकिन राम के स्नान की बात नहीं कही गई है, जनक पुत्री सीता जी के स्नान की बात कही गई है, क्योंकि सीता जी की उत्पत्ति यज्ञ भूमि से मानी गई है। सीता जी का शरीर स्वाभाविक रूप से ही पवित्र है, इसलिए आश्रम का जल भी सीता जी के स्नान से पवित्र हो गया है। तो स्निग्ध छाया तरुसु, स्निग्ध छाया तरुसु, घने छाया वाले वृक्षों से युक्त, रामगिरी आश्रमेश, रामगिरी पर्वत के आश्रमों में, वसतिम चक्रे निवास करता था, वसतिम चक्रे निवास करता था। यहाँ जो पर्वत की बात कही गई है, रामगिरी पर्वत की बात कही गई है, रामगिरी के आश्रमों में जहाँ यक्ष ने एक वर्ष व्यतीत किया था वह रामगिरी कहाँ है, इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। लेकिन बहुत से विद्वान की मानना है कि बहुत से विद्वानों की मानना है कि जो चित्रकूट में राम के ठहरने का प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, राम जी वहां रहे थे चित्रकूट में, तो उसी चित्रकूट को ही रामगिरी का पर्वत माना गया है, वहीं पर ये वर्ष भर रहा। तरह तरह के विवेचन किए जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में रामगिरी चित्रकूट ही है जहां राम और सीता के ठहरने और स्नान करने का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न यह है कि फिर उसे चित्रकूट के स्थान पर रामगिरी क्यों कहा गया? संभव है कि राम के निवास करने के कारण ही उसे रामगिरी कहा गया है। तो ये था आपके उसका अर्थ था। अब मैं जो अपना एक छंद रचा हूँ इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ हटके है, मैंने इसमें सापग्रस्त यक्ष के विषय में नहीं बताया है, पढ़ता हूँ।
कि प्रेमिका को पाके खुद को ही भूल गया हो, जो उसे निज कर्म का भी ज्ञान नहीं रहता। अच्छा, कि प्रेमिका को पाके खुद को ही भूल गया हो, जो उसे निज कर्म का भी ज्ञान नहीं रहता। जिसे एक पल भी वो छोड़ नहीं पाया, उस प्रिया का वियोग कैसे वर्ष भर सहता। जिसे एक पल भी वो छोड़ नहीं पाया, उस प्रिया का वियोग कैसे वर्ष भर सहता। रहे कभी राम जानकी जहाँ रहे कभी राम जानकी जहाँ पे, उस राम गिरी पे भी राम राम वह कैसे भजता। रामगिरी पे भी राम राम वह कैसे भजता। कांता की चाह में विरह गीत गाता नहीं, कांता की प्रीतमा की प्रियसी की, कांता की याद में विरह गीत गाता नहीं। प्रेमी अच्छ वर्ष भर जीवित न बचता, प्रेमी अच्छ वर्ष भर जीवित न बचता। मेरा कहने का आशय है कि अगर बहुत प्रियतमा कोई है, बहुत अधिक प्रियसी है वो पत्नी, तो उसके बिना वह व्यक्ति, वह प्रेमी ईश्वर का भजन भी नहीं कर सकता, चाहे वो जहाँ राम रहे हों ऐसे स्थान पर ही निवास करता हो। रामगिरी पर्वत पर जहाँ भगवान राम सीता जी के साथ निवास किए थे, वहाँ पहुँच करके भी वो राम राम नहीं बचता है, क्योंकि उसकी कांता जो है उसके साथ नहीं है। यदि उसकी कांता उसके साथ होती तब उसका भजन में मन लगता। बिना कांता के, बिना प्रियतमा के वह ईश्वर का भजन भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने लिखा, कांता की याद में विरह गीत गाता नहीं, प्रेमी यच्छ वर्ष भर जीवित न बचता। मैं समझता हूँ कि आप मंगलाचरण अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर